हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन आज 4 दिसंबर को कैसा मूवमेंट हो सकता है, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जैसा कि हम लोग आज पिछले 2-3 वीडियो में भी चर्चा की थी कि ये जो 25 नवंबर का हमारा ये लो था, जो गैप अप के बाद लो बना था, ये हमारा एक तरह से सपोर्ट का काम प्राइस वाइज भी करेगा और उसके बाद ये हमारा एक स्ट्रेटजिकल जो एक सपोर्ट रहेगा उसका भी काम करेगा। और उसके पीछे की साइकोलॉजी थी इतना बड़ा गैप अप, उसके बाद इसी लो को, इसका जो लो बना हुआ है 750 के आस 774 का, इसको इसने कई बार रेस्पेक्ट दी है। और ऊपर के रेजिस्टेंस, जैसा कि हम लोग ये लाइन ड्रा की थी, चर्चा भी कर चुके हैं। अगर आपको पिछले मूवमेंट के बारे में चर्चा करनी है, पिछले प्राइस एक्शन के बारे में चर्चा करनी है, देखनी है, तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, ये पॉइंट, जैसा ये मूवमेंट आया 28 नवंबर को। अब हम लोग मेन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को, लो को उसने क्यों सेव किया, कैसे सेव किया। ठीक है, और इसमें बहुत रिटेलर का नुकसान हुआ है क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी साथ दे रही थी। ये इसका लो बनाया है 51,780 के समथिंग का, और ये जो हमारा फिगर है कहीं ना कहीं 52,000 के नियर बाई आता है। तो यहाँ पर जब हम लोग बार बार आ रहे थे तो हमारी साइकोलॉजी, हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे कि ये भाई, ये जो 52,000 का लेवल है और या इस कैंडल का लो या इस कैंडल का लो, जब ये ब्रेक करके 2 दिन क्लोज करेगा नीचे, तभी हम बियरिश होंगे। अदरवाइज यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 52,000 का, तो यहाँ पर हम डे क्लोजिंग का वेट करेंगे। और आप देखिए ये क्यों वेट किया, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। इसके जो सबऑर्डिनेट हैं, जो बिग प्लेयर हैं बैंक निफ्टी के, उनके बारे में भी चर्चा की थी। उसके पीछे का लॉजिक भी देख लीजिए। सबसे अच्छा चार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस में सबसे अच्छा चार्ट अपने को HDFC का लगा था। तो आइए इसको 30 मिनट के चार्ट पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रा की थी ऐसे ऐसे कि बैंक HDFC का मूवमेंट कैसा चल रहा है। एक लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, इस लो से इसका लो ऊपर है, फिर इस लो से इसका लो ऊपर है, फिर ऐसे करके इस तरह मूवमेंट दिखा रहा था बार बार। और हम लोगों ने एक ये लाइन भी ड्रा की थी, ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, जिसको ये बार बार सपोर्ट कर रहा था। देखिए यहाँ से भी इस ट्रेंड लाइन से ही ऊपर गया था। ठीक है, ये कल के दिन गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद अब ये देखिए कहाँ पर हावर करता रहा, कहाँ पर इसने टाइम वेस्ट किया है, एक्युमुलेशन कहाँ किया है, इस हाई के आसपास। इट मीन्स प्राइस वाइज रेजिस्टेंस कुछ होता है, उसको आप लोग सीखिए, समझिए। यहाँ से एकदम मूवमेंट सुबह सुबह नहीं आता है कि एकदम से फर्स्ट आवर में या सेकेंड आवर में ही मूवमेंट एकदम अगर कभी आता है तो आप उसको जरूर, जो पिछला हमारा रेजिस्टेंस, उसको मार करके चलिए। और ये बिल्कुल दिमाग में रखिए कि ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए वहाँ पर पहले प्राइस रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर देखिए आप इसी हाई के पास कल क्लोजिंग दी ना। अब इसके पीछे का मेरा साइकोलॉजी पॉइंट आपका समझाने का ये मतलब था। अब आप सोचिए, जो हमारे बड़े प्लेयर हैं, जो बैंक निफ्टी को इवन मेजर रोल में रहते हैं मूव कराने में, अब आप सोचिए कोई भी बड़ा प्लेयर आया, ये साइकोलॉजी पॉइंट है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इसने गैप अप कराया, गैप अप कराने के बाद देखिए ट्रेंड लाइन में चलता रहा। अब जैसे जैसे ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी तो लोग घबरा गए कि यहाँ से तो मूवमेंट पॉजिटिव था, अब शायद निगेटिव हो गया। लेकिन हमारा लॉजिक ये था कि कहीं ना कहीं इस हाई को, जो हमारा अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। इसने देखिए इसका लो और इसका हाई कहीं ना कहीं एक साथ में ही आ रहा। देखिए 1781-82 का इसका हाई है, 82 का इस कैंडल का, और इसका लो देखिए 82.9 का है, 1782.9 का। ठीक, तो ये सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट का काम करने के बाद अब ये आप कैंडल देखिए किस तरह की बनी, और ये कैंडल हमेशा एक तरह से नीचे से आई हुई बाइंग को डिनोट करती है। अब आप देखिए ये वाली कैंडल देख लीजिए, ये देखिए
ये रेड कैंडल नीचे से बाइंग आई, नीचे से वीक बना है, ऐसे इसमें बना, इसमें सपोर्ट ये था साइकोलॉजिकल। अब मेन पॉइंट समझने वाली बात ये, जो बड़ा प्लेयर यहाँ से लेकर गैप अप करा करके ले गया है, क्या ये वो 1 2 3 डेज में ही बियरिश हो जाएगा यहाँ से? नहीं। अब वो क्या करता है बड़ा प्लेयर, अपना धीरे धीरे पैसा एक जोन फिक्स कर लेता है कि हमको इस जोन के आसपास ही बार बार खरीदारी करनी। वो पहले एक बार ले गया, ले जाने के बाद फिर से उसी पॉइंट पर आया, फिर से उसने यहीं पर खरीदारी कर। अब आप ये सोचिए, जिसने एक बार जंप लगा दी, ठीक है, उसके पास तो टाइम है ना, उसके पास टाइम है कि अब वो आकर के अपने प्राइस को दोबारा एवरेज कर लेगा। सेम वही कंडीशन हुई, ऊपर ले गया, नीचे आया तो एवरेज करने। अब यहाँ पर बियर लोग क्यों आएंगे? उनको यहाँ पर बियरनेस लाने के लिए डबल पावर से आनी पड़ेगी, उनको डबल पावर से आना पड़ेगा। इस वजह से वो उनके बजाय जो पहले से खरीदारी कर चुके हैं, जो सवारी कर चुके हैं, उनका आना लाजमी इस वजह से हो जाता है क्योंकि उनको अब कम पैसा लगाना पड़ेगा। पहले के मुकाबले उनको ऊपर ले जाने के लिए उतना ही पैसा लगा देंगे तो भी ऊपर का मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन बियर वालों को, जो बियर मार्केट प्ले करते हैं, उनको बियर मार्केट को बियर बनाने के लिए जो यहाँ से पैसे बैठे थे उससे डबल ट्रिपल पावर से आना पड़ेगा, तब वो मार्केट बियरिश जाएगा। तब ये हमारा जो गैप था, इसको गैप को ब्रेक करने के लिए बहुत पावर चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। इसी वजह से वो एक मार्जिन होता है कि भाई देखिए, एक मार्केट बुल भी होता है, एक बियर भी होता है, तो सबका अपना अपना टाइम है। अब ये टाइम शुरू हो रहा था बुल का, ये इट मीन्स ऐसे ऐसे चलना है। कुल मिला के एवरेज पॉइंट ये रहा। यहाँ पर अब पैसा लगा देंगे, मान लीजिए पहले 100 लगाए थे, अब फिर से 100 लगा देंगे तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन बियर को दो यहाँ पर डबल ट्रिपल आना पड़ेगा, यहीं पर एक साथ 300 रुपीज लगाने पड़ते, तब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके गैप को ब्रेक करता। तो सबसे ज़्यादा एज यूजुअल था कि यहाँ पर ये पैसा लगा करके ऊपर ले जाना था, क्योंकि यहाँ कम पैसे लगाने थे और यहाँ से नीचे लाने के लिए ज़्यादा पैसे लगाने थे। एक तो साइकोलॉजी पॉइंट ये था, और बैंक निफ्टी में हमारा 52,000। अब आप एक एग्जाम्पल से ऐसे हम आपको समझाएंगे, जैसे आपको कोई वायरल फीवर हो गया है, ठीक है, डॉक्टर आपको सलाह क्या करता है, 5 दिन की एंटीबायोटिक हमारा जो जनरली देते हैं डॉक्टर साहब, 5 दिन की एंटीबायोटिक देते हैं। अगर आपने वो कोर्स पूरा नहीं किया, आपने सोचा 1 दिन 2 दिन खा लिए, 1-2 दिन खाने के बाद अगर आप फिर से वो फीवर आ गया, तो आपको वो डबल पावर से आपको फीवर आएगा। उसमें क्या है, उसमें पावर ज़्यादा आ जाएगी, फिर वो आपके बॉडी को ज़्यादा वीकनेस देगा। इसी हिसाब से अगर इसको बियरिश लाना था तो यहाँ से डबल पावर के हिसाब से, डबल ट्रिपल पावर के हिसाब से वो पैसा लगाता, तभी आएगा। अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली, यहाँ एक एंटीबायोटिक इस पोर्शन पे ली, फिर आकर के पूरा 1 2 3 4 यहाँ मान लीजिए कि ये 5 डे का कोर्स आपने पूरा कर लिया, तो 5वें दिन क्या होगा, धीरे धीरे पूरा आपका कोर्स जैसे कंप्लीट हुआ, ये देखिए आप स्वस्थ होना शुरू हो गए। सेम एग्जांपल यहाँ पर आपको हम एक इससे दे हैं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ सेम साइकोलॉजी थी कि आपने पूरा कोर्स पूरा किया, ठीक है, इसी वजह से आप स्वस्थ हो गए। अगर आप यहाँ पर एंटीबायोटिक छोड़ देते, क्योंकि ये सपोर्ट था, यहाँ पर आपको भाई ऑलरेडी आपने 3 दिन खा लिया था, 2 ही दिन तो बची थी, 2 दिन खा लिया, हो गया, मार्केट पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर आप छोड़ देते तो ये नीचे चला जाता, ठीक है। ये तो HDFC की बात हुई। अब आते हैं SBI की। SBI पे हमने एक चार्ट भेजा था शायद कल, 30 मिनट का था। अब आपको एक सिनारियो दिखाते हैं, शायद आपको उससे लर्निंग बढ़ेगी कुछ। एक था 30 मिनट का चार्ट, आप देखिए। व्हाट्सएप